महिलाएं हैं पूरे दिन घर का काम करते हैं और हम ही लोगों के पास हमारे अपने लिए समय नहीं होता है, क्योंकि घर के कुछ काम ऐसे होते हैं जो हमें काफ़ी ज़्यादा उलझाए रहते हैं। आज किया कल वो दोबारा से शुरू हुआ, इस तरह से काफ़ी सारे काम जो है ना वो हमारे समय और पैसा दोनों बर्बाद करते हैं, जिससे कि हम अपने लिए कुछ करना चाहते हैं तो भी नहीं कर पाते हैं। तो आज मैं कुछ ऐसे किचन एंड होम टिप्स लेके आई हूँ जो कि आपकी डेली लाइफ को ईजी करने वाले हैं। तो होपफुली टिप्स आपको पसंद आएंगे। तो आज का पहला टिप्स जो है ना वो इस तरह के हमारे जो छोटे बच्चे होते हैं, छोटे बच्चों के कपड़े जैसे जो जीन्स टाइप के होते हैं, क्या होता है इनमें जब भी सिलाई लगाओ मशीन से सिलाई लगती नहीं है, या फिर ज़रूरी नहीं है सभी के घर में हमारे पास मशीन हो ही, सिलाई मशीन जिससे कि हम इसमें स्टिचिंग करें। तो जब नहीं होती है तो हमें हाथ से करना होता है, और हाथ से जब करते हैं तो सुई इसके अंदर नहीं जाती, क्योंकि ये कपड़ा काफ़ी ज़्यादा थिक होता है। तो ऐसे में यदि आपको इस पे सिलाई करनी है तो जहाँ पे सिलाई करनी है वहीं पे आपको नहाने वाला थोड़ा सा साबुन घिस दीजिए, जिससे कि उसमें चिकनाहट हो जाएगी, और वही साबुन आप सुई में लगा दीजिए, जिससे कि जो सुई है ना नहीं जा रही है वो सुई भी बहुत आसानी से चली जाएगी और बहुत आसानी से आप अपने इस कपड़े में सिलाई लगा सकेंगे। नेक्स्ट टिप है, इस तरह के हमारे बहुत सारे पेपर्स होते हैं ना जो हमारे घर में खाली पड़े रहते हैं। पड़े क्या रहते हैं, बच्चों के एग्ज़ाम हो जाते हैं, कॉपियाँ जो है ना नई हमें खरीदनी पड़ती हैं, क्योंकि पुरानी कॉपी में कोई काम नहीं होता। इस तरह के बड़े बड़े पेपर्स हमारे घर में होते हैं। आज मैं इसका यूज़ करके आपके बर्तन धोने की समस्या को कम करने वाली हूँ। कैसे, तो उसके लिए आपको क्या करना है, इन जो पेपर है ना, इन पेपर के हमें बना लेने हैं इनवलप। इस तरह जैसे आप बना पाते हो वैसे आप बना लीजिएगा। तो मैंने इन्हें मोड़ लिया है, जिस तरह से मोड़ा है आप इस तरह से भी मोड़ के बना सकते हो, और यदि आप मुझसे अच्छे बना लेते हो तो सबसे और भी अच्छी बात हो। यदि बना लेते हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा। और इन इनवलप को बनाने के बाद में क्या करना है कि हमारे घर में छोटे बच्चे होते हैं, बार बार उन्हें कुछ नमकीन, बिस्किट या फिर कुछ भी ऐसा चाहिए रहता है ना कि जो उन्हें बार बार कटोरी में करके देना होता है। तो फिर ऐसे में क्या होता है कि हमें बार बार वो उतने बर्तन ज़्यादा पूरे दिन में वॉश करने पड़ते हैं, और इसके अलावा जब उन्हें नहीं खाना होता तो फिर उन्हें हमें ढक के रखना है, या फिर जिसके लिए भी हमें अलग से बर्तन बर्बाद हमारे होते हैं, यानी एक्स्ट्रा बर्तन वॉश करने पड़ते हैं। तो आप इस तरह से एनवेलप बना लीजिए, जो भी आपको स्नैक्स वगैरह अपने बच्चों को देने हैं छोटे छोटे एनवेलप में इस तरह से पैक करके आप उन्हें दे दीजिएगा। उन्हें जितने खाने हैं आराम से खाएंगे, क्योंकि छोटे बच्चे हैं, कभी कभी ज़रूरी नहीं वो पूरा खाएं, और जब नहीं खाएं तो बच जाए तो उन्हें इस तरह से फोल्ड करके आप रख दीजिए। इन्हें अलग से आपको मतलब बर्तन आपके ना तो गंदे होंगे, ना ही अलग इन्हें ढकने की आवश्यकता होगी, और इस तरह से आप खुद भी लेके खा सकते हो, अपना समय बचा सकते हो। और हाँ, इस तरह से करके खाएंगे तो आपके बहुत सारे इकट्ठे बर्बाद नहीं होंगे। बहुत सारे लोगों की प्रॉब्लम होती है ना, बहुत बच्चे ज़्यादा ले लेते हैं, जूठे करके छोड़ देते हैं, फिर वो हम किसी और को नहीं दे सकते। तो ये प्रॉब्लम भी सॉर्ट आउट होने वाली है। तो होपफुली आपको ये टिप जो है ना वो पसंद आई होगी। यदि पसंद आई हो ये टिप तो इसके लिए लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। और नेक्स्ट टिप है आज की, जब भी हम सलवार प्लाजो या फिर ऐसा कुछ बनाते हैं तो क्या होता है, हमें इसमें नाड़ा डाल के यूज़ करना होता है, लेकिन जल्दी से जल्दी नाड़ा किससे डालें जिससे कि वो निकले भी ना, हमारा टाइम भी वेस्ट ना हो। तो इसके लिए आपको सेफ्टी पिन ले लीजिएगा, उसे इसमें फंसा के बहुत आसानी से आप 1 मिनट भी नहीं लगेगा, आधा मिनट के अंदर बहुत आराम से आप नाड़ा जो ना वो डाल देंगे अपनी पैजामे में। काफ़ी सारे लोग अलग अलग तरीके यूज करते हैं जिससे बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, क्योंकि कभी कभी नाड़ा बीच में ही रह जाता है और हम मतलब फिर उसे बार बार निकालते हैं तब फिर डालते हैं। और इस तरह से एक चीज़ और करिएगा, जब भी आपको नाड़ा डालना है तो फिर आप यहाँ पे गांठ जरूर लगा लीजिए, जिससे कि ये ना बार बार निकलेगा नहीं, जिससे कि आप मेंटली परेशान नहीं होंगे, और बार बार क्या ना नाड़ा निकलने से फिर उसे डालो तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है कभी कभी। तो होपफुली ये टिप भी पसंद आई होगी आपको। नेक्स्ट टिप है आज की, जब भी हम अपने घर में खाना वगैरह बनाते हैं तो क्या होता है, इस तरह से ऑयल रह जाता है जो हमारे किसी काम का नहीं होता, लेकिन ये ऑयल बहुत ही काम का है। यदि हमारे घर में वुडन की कोई भी चीज़ है तो आप ये वाला ऑयल ना उसमें यूज़ कर सकते हो। वुडन फर्नीचर में यदि आप ऑयल लगाते हो तो उसमें पानी एब्जॉर्ब नहीं होगा, जिससे कि आपके जो पाटा बेलन है या फिर आपकी चेयर है या फिर टेबल है वो जल्दी से ख़राब नहीं हो। इस तरह से आप जो है ना अपना काफ़ी सारा पैसा बचा सकते हो, क्योंकि क्या होता है वुडन फर्नीचर जो होता है या फिर वुडन की जो भी चीज़ें होती हैं वो बहुत जल्दी ख़राब होने लगती हैं यदि उनमें ऑयल नहीं लगाया, क्योंकि ज़रा सा पानी उनमें लगता है तो फिर वो एकदम सड़ने गलने लगती हैं। और इस तरह से आप अपनी जो वुडन की चीज़ें उन्होंने ख़राब होने से बचा सकते हो। और नेक्स्ट टिप है आज का, मोजरी। जी हाँ, मोजरी एक ऐसी चीज़ है जो हम सभी महिलाएं आज के समय में बहुत ही ज़्यादा पसंद करती हैं इन्हें पहनना। मोजरी के अलावा यदि आप शूज़ भी पहनते हो तो आपने देखा होगा कि आपकी एड़ी के पीछे यहाँ पे ये जूते मोजरी हमें काट लेती हैं, जिससे बहुत कभी कभी ब्लीडिंग भी आने लगती है, किसी किसी के घाव भी हो जाते हैं। तो एक सिंपल सा हैक बता रही है जिससे कि आपके पैर की जो एड़ी है ना वहाँ पे घाव नहीं होगा, ना फिर ब्लीडिंग वगैरह कुछ भी होगी। तो उसके लिए आपको क्या करना है, आपको लेना है पेपर टेप। यदि आपके घर में अवेलेबल है तो आप वो ले लीजिएगा, नहीं है
तो फिर आप सिंपल पेपर लगा के उसके ऊपर भी टेप आप लगा सकते हो। और उसके बाद यदि आप मोजरी पहनोगे तो फिर वो डायरेक्ट आपकी जो एड़ी है ना उसमें टच नहीं होगी और बिल्कुल भी आपके पैर से खून नहीं आएगा। तो ये है बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, बहुत अच्छा है, आप इसे यूज करिएगा और अपने पैर को ख़राब होने से बचा सकते हैं, यानी ब्लीडिंग से बचा सकते हो। नेक्स्ट टिप है आज का, ग्रीन टी एक ऐसी चीज़ है जो अभी सभी लोग पीते हैं, हेल्थ कॉन्शियस हैं तो फिर पीते ही पीते हैं। लेकिन क्या होता है, पीने के बाद जो उसकी जो लीव्स रह जाती हैं उबली हुई, इन्हें हम मोस्टली फेंक देते हैं। लेकिन यदि आपके घर में पौधे लगे हुए हैं तो आप इन्हें बिल्कुल भी मत फेंकिए, ये बहुत ही काम की है, क्योंकि इनसे ना पौधों में बहुत अच्छी वाली ग्रोथ आती है। तो आप क्या करिएगा, इस पर थोड़ा सा पानी मिला के आप जो है ना वो अपने पौधों में डाल दीजिए, जिससे कि आपके पौधों जो है ना वो एकदम नई जान आपके पौधों में आ जाएगी और पौधों की भी ग्रोथ जो ना वो बहुत ही अच्छे से होगी। तो अभी आप जो ये तुलसी देख रहे हो ना, ये भी मेरी इसी वजह से ठीक हुई है। पहले बिल्कुल ही सूख गई थी, मैं इसमें इस तरह से ये यूज़ करती हूँ तो ये ठीक हो गई। तो होपफुली आपको ये टिप पसंद आया होगा। और अब बढ़ेंगे आज के नेक्स्ट यूजफुल हैक की तरफ। तो एक ऐसी चीज़ है जो हम दोनों टाइम सब्जियों में डालते ही हैं या फिर सलाद के रूप में खाते हैं। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि हमारे पास चाकू अवेलेबल नहीं है या फिर हमें कुछ ऐसी शेप्स में काटना है जिसकी शेप्स के लिए हमें अलग से मशीनों की आवश्यकता होती है काटने के लिए, क्योंकि चाकू से तो हम उतना महीन नहीं काट पाते हैं। तो आज मैं बिना चाकू की हेल्प से बहुत ही अच्छी तरह से प्याज को काटना बताऊँगी, बहुत ही बारीक। इसके अलावा यदि आप प्याज के पकौड़े बना रहे तो आप इस तरह से काटिएगा, बहुत ही अच्छे से कट के रेडी हो जाते हैं हमारे बिना चाकू की हेल्प से। क्योंकि कभी कभी क्या होता है, चाकू हमारा नहीं है, मिसिंग है कहीं पे या फिर कहीं और काम में लगा, तो आप इस तरह से जो हमारा सब्जी छीलने वाला होता है ना, इसे लीजिएगा और इसकी हेल्प से आप इस तरह से प्याज को छील लीजिएगा। छीलने का मतलब है वो कट के ही निकलता है और बहुत अच्छा निकलता है। और इस तरह से प्याज के पकौड़े बनाइए, चाहे सब्जी में यूज करें, जिसमें भी यूज करना है, बहुत अच्छे से यूज होता है और बहुत अच्छे से हो जाता है। तो इसके लिए हमें चाकू की भी आवश्यकता नहीं पड़ती है और इससे चाकू से भी ज़्यादा जल्दी हो जाता है और साथ ही हमारा हाथ कटने का डर भी नहीं रहता है, क्योंकि ये जो है ना ऊपर से काम करता है। तो आप इस तरह से अपना काफ़ी सारा प्याज जो ना वो बिना चाकू की हेल्प से काट सकते हो। तो होपफुली आपको ये टिप भी मेरा पसंद आया होगा और यदि टिप पसंद आया हो तो फिर वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और अब देर ना करते हुए शुरू करते हैं आज का नेक्स्ट यूजफुल हैक। तो डियर फ्रेंड्स, सारे ऐसे बिगनर्स होते हैं जिन्हें क्या होता है कि ट्रे से आइस क्यूब जो ना वो निकालने नहीं आते। जैसे स्टार्टिंग में मुझे ही नहीं आते तो मैं ऊपर से चाकू की हेल्प से निकालती थी, लेकिन बहुत सिंपल सा हैक है, इसे निकालना है। आप इसे उल्टा कीजिए, उल्टी साइड से आप इसे थोड़ा सा प्रेस कर दीजिए। यदि आपके आइस जमा के भी रखिए तो आप इस तरह से भी निकाल सकते हो, बहुत आसानी से निकल जाती है। लेकिन जो लोग बिगनर्स हैं उनके लिए काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है। तो सिंपल सा है कि होपफुली पसंद आया होगा। नेक्स्ट यूजफुल टिप जो है ना वो हमारी मोजरी को लेके ही है। बारिश के मौसम में ये बहुत जल्दी गीली हो जाती है और चूँकि बारिश है तो धूप तो निकल नहीं रही जो हम इन्हें धूप में सुखा पाएँ जिससे कि ये जल्दी सूख जाए। तो एक सिंपल सा हैक है जिससे कि ये बहुत जल्दी सूख जाएंगी। पहला तो यही है कि आप इन्हें ड्रायर से सुखा लें तो इसके ऊपर जो नंग होते हैं, धागा होते हैं, वो जल्दी से ख़राब नहीं होंगे। लेकिन ज़रूरी नहीं है सभी के पास ड्रायर हों ही। तो सिंपल सा है कि कोई सा भी आप कॉटन का कपड़ा ले लीजिएगा और उन्हें आप इस तरह से कपड़े को अंदर फंसा दीजिए, जिससे कि जो भी नमी है ना वो कपड़ा जो है वो बहुत जल्दी एब्जॉर्ब कर लेगा अपने अंदर। और हाँ, हो सके तो कॉटन का ही ले लीजिएगा, तो उससे और भी जल्दी हो जाता है। इस तरह से आपकी मोजरी जो है ना वो जल्दी सूख जाएगी। तो होपफुली ये टिप भी पसंद आया होगा। नेक्स्ट टिप है, खाली इस तरह की बहुत सारी बोतल हमारे घर में पड़ी होती है लेकिन हम इनका यूज नहीं जानते हैं कभी दिमाग में नहीं रहता, ध्यान भूल जाते हैं। तो आप क्या कीजिएगा, मैंने जैसे बोतल काटी आप उस तरह से बीच से काट लीजिएगा, उसका एक पार्ट ले लीजिएगा जो मैंने लिया और यहाँ से बीच से आप इसे थोड़ा सा और काट दीजिए जितना आप देख पा रहे होंगे, 1 से 1.5 इंच। और उसके बाद आपको क्या करना है, इसकी शेप को थोड़ा ठीक कर लेना जिससे ये देखने में थोड़ा सा आकर्षक लगे। उसके बाद आपको कलरफुल टेप लेना है और उस टेप को आपको इसके चारों साइड में जिस साइड में आप लगाना चाहें वहाँ लगा लीजिएगा। मैंने सिर्फ 2 ही साइड में लगाया है। और इसके बाद आप इसका यूज़ कहाँ पे है वो देख लीजिए। हमारे जो पेपर रोल होते हैं ना, टिश्यू पेपर रोल, ये जैसे ही गिरते हैं तो एकदम से पूरा फैल जाता है और एक बार यदि गिर गया फिर उसे बार बार समेटना पड़ता है। तो आप इस तरह से इसमें फंसा दीजिएगा, फिर चाहे गिरे लुढ़के कुछ भी हो लेकिन ये फैलेगा नहीं। देखा ना, इस तरह से गिरते हैं तो वैसे ही फैल जाता है, फिर इन्हें फोल्ड करना काफ़ी डिफ़िकल्ट होता है। तो टिप ये पसंद आई होगी होपफुली। नेक्स्ट यूजफुल टिप है, काफ़ी सारे लोगों की प्रॉब्लम होती है कि जब भी दूध गर्म करते हैं तो भगोने में दूध जल जाता है नीचे। तो आप जब भी दूध गर्म किया करें तो आप क्या कीजिए, दूध को काउंटर स्लैब पे रख के पहले छान लें और दूध भरा भगोना ही गैस पे रखें, जिससे कि दूध
का जो भगोना ना उसमें दूध बिल्कुल नीचे नहीं लगेगा, क्योंकि क्या होता है जैसे हम गैस जलाते हैं तो पहले भगोना की तली गर्म हो जाती है और जैसे छानते हैं वैसे वो दूध वहाँ पे जाम हो जाता है, उसके बाद वो जलना शुरू कर देता है। नेक्स्ट यूजफुल टिप है हमारी प्याज को लेकर। अभी मौसम में प्याज बहुत जल्दी ख़राब हो रहा है, तो सिंपल सा है कि आपको एक पेपर लेना है और एक पन्नी लेनी है, पन्नी के अंदर रखना है पेपर और उसमें प्याज इस तरह से रख के और क्या कीजिएगा पन्नी में लगा दीजिएगा अच्छे से गांठ, जिससे बाहर की कोई भी हवा जो है ना वो अंदर ना आ जा सके। इस तरह की आप लगा दीजिए। इस तरह की नहीं लगाना चाहते तो ऊपर से नॉट गांठ होती है ना वो वाली लगा दीजिए। उसके बाद इस प्याज को ले जाके रखना है फ्रिज में, जिससे कि ये प्याज जो है ना वो बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा, चाहे आप 10 दिन रखिए 15 दिन रखिए। मेरा आजमाया हुआ तरीका है और प्याज जो ना गर्मी से बिल्कुल भी सड़ने वाला नहीं है। तो होपफुली ये टिप भी आपको पसंद आया होगा। और अब बढ़ेंगे आज के नेक्स्ट यूजफुल हैक की तरफ। फ्रेंड, आपने प्याज को स्टोर करना देख ही लिया है, लेकिन जो हमने बोतल काटी थी उसका बीच का पार्ट जो ना उसे हमने यूज़ कर लिया, लेकिन उसका ऊपर और नीचे दोनों पार्ट अभी रह गए हैं। तो इन 2 पार्टों से हम लोग बनाने वाले हैं बहुत ही बढ़िया सा ऑर्गेनाइज़र, जो कि आपके किचन के लिए काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल है। क्योंकि आपने देखा होगा अभी बारिश का मौसम है, छोटे छोटे कीड़े काफ़ी सारे तरह के, इसके अलावा छिपकली काकरोच हमारे किचन में घूमते ही रहते हैं। और हमारे किचन में कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिन्हें हमें खोल के ही रखना है, नहीं तो वो ख़राब हो जाती हैं यदि हम उन्हें पन्नी वगैरह में बांध के रखते हैं। तो उन्हीं में से लहसुन एक ऐसी चीज़ है, यदि इन्हें हम डलिया में रखते हैं तो इनके ऊपर कीड़े वगैरह आने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। तो आप इस तरह से जो बोतल है ना, इस बोतल में आप इस तरह से भर के रख दीजिए, जिससे कि चूँकि ये एयर टाइट नहीं हो पाएगा, इसलिए ये इसमें लहसुन को बिल्कुल भी ख़राब नहीं होने देगा और बहुत आराम से आपका लहसुन जो ना वो इसी तरह से सेफ बना रहेगा। और इस तरह से जो आपका फैला हुआ लहसुन है ना वो भी एकदम ऑर्गेनाइज रहेगा और आपकी बोतल का भी यूज हो गया जो आप फेंकने वाले थे। तो नेक्स्ट टिप है आज का हमारी, जब भी हम किचन में खाना बनाते हैं कुकर वगैरह में, तो क्या होता है पानी इस तरह से निकल के हमारा गैस बर्नर के ऊपर भर जाता है और हम जल्दबाजी में होते तो क्या होता है हम इसे साफ़ नहीं करते। हम सोचते जब हम रोटी भी बना लेंगे या फिर और काम कर लेंगे और जब हम इकट्ठा गैस को क्लीन करेंगे तब कर लेंगे इसे क्लीन। ऐसे में होता ये है कि जो ये पानी होता है ये एकदम जल जाता है और जलने के बाद ये इसी में भरा रहता है और एकदम जाम हो जाता है, फिर काला काला हो जाता है। तो उसके बाद जब हम साफ़ करते हैं ना तो इसे साफ़ करने में काफ़ी ज़्यादा टाइम लगता है, क्योंकि वो वहाँ पे एकदम जम चुका होता है, अकड़ चुका होता है। उससे एक्स्ट्रा टाइम भी लगता है, एक्स्ट्रा साबुन भी लगता है और उसके अलावा एक्स्ट्रा मेहनत भी लगती है। तो आपको जब भी इस तरह से हो तो आप क्या कीजिए, पानी को निकाल के तुरंत ही, यदि आप सिंपल पानी से भी वॉश कर देंगे तो काफ़ी ज़्यादा साफ़ हो जाता है और इस तरह से आपका गैस जो ना वो आराम से क्लीन रहेगा। तो नेक्स्ट टिप है आज की, बहुत ही यूजफुल है कि अभी बरसात का मौसम है, हमारे गले में नाक में बहुत ज़्यादा कफ जो ना वो जाम सा हो रहा है। तो एक सिंपल सा हैक है जिससे जो जाम कफ है वो बहुत आराम से निकल जाएगा। उसके लिए आप उल्टे हाथ के अंगूठे की हेल्प से, जो आपका सीधा हाथ है ना उसके अंगूठे के ऊपर आपको इस तरह से मसाज करनी है, जिससे कि आपका जो जमा हुआ कफ है ना वो बहुत आराम से निकल जाता है और बहुत ही आराम होता है, बिना दवाई के काफ़ी ज़्यादा आराम हो जाता है। और ये एक आजमाया हुआ तरीका, तो आप इसे यूज़ कर सकते हो। तो अब मिलेंगे आपको अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, लव यू ऑल।